चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। चाक है जिगर। मैं ये शेर जनाब हजरत मौलाना सरफुद्दीन साहब दामत बरकातहुम मदजिल्लहुल आली से दरख्वास्त करूंगा कि आप हजरत तशरीफ लाएं। मैं हजरत के इस्तकबाल में चंद आसार पेश खिदमत है, सुनिएगा कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। जाएंगे आप सबको हकीकत से रूबरू करके। अरे प्यार की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज भी पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। और सुनिएगा कि ये जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, खास तौर से मैं स्टेज के हवाले से पेश कर रहा हूँ। तमाम शोरा हजरात बैठे हैं, हमारे उस्ताद इकराम भी बैठे हैं, और मैं तमाम हजरात को समेटना चाहता हूँ कि ये जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, एक मर्तबा अल्लाह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक एक मर्तबा और बोल लीजिए। लीजिए सुनिएगा कि ये जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। और अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत देना। ये जमाना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। और अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत देना, क्योंकि वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। आइए हजरात, अब माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। पूरा मजमा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, रात भी काफ़ी गुजर चुकी है और अभी मुकर्रिरीन हजरात बाकी हैं। पहली दफ़ा मुझको हुक्म हुआ, अभी मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी। इसी आयत को पहले इस मदरसा का नेक तालिब इल्म ज़हीन तालिब इल्म ने पढ़ा था, उसी आयत को भी मैंने पढ़ी है। कुरान करीम की मुनासबत से ये सारा काम हो रहा है, इसलिए बयान भी उलमा का कुरान करीम की मुनासबत से ही होगा इंशाअल्लाह। सबसे मुक़द्दस किताब जो दुनिया में आई, ऐसी किताब क़यामत तक आने वाली नहीं है और न पहले आई है। इस कुरान करीम की आयत में एक बात है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो किताब है
कि जिसमें कोई शक नहीं। एक सवाल है, क्यों शक नहीं है मेरे बुजुर्गों? इसलिए शक नहीं है कि परवरदिगार आलम की तरफ से आई है, इस कायनात के खालिक की तरफ से आई है, कायनात के मालिक की तरफ से आई है, इसलिए उसमें शक नहीं। ये आई है, लाने वाला कौन है और किसके ऊपर ये किताब आई है? इसलिए कि भेजने वाले परवरदिगार आलम और लाने वाले जिब्राइल अमीन, और जिनके सीने में आया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया वालों को अल्लाह ताला तबारक व तआला ने बता दिया कि इसमें कोई शक नहीं, इसलिए शक नहीं, ये खुदा की तरफ से जिब्राइल अमीन, रूहुल अमीन, लाने वाले और सबसे बड़े बरगजीदा पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये किताब नाजिल हुई है। अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सारे फरिश्तों में अफजल, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरों से अफजल, इसलिए इसमें शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि इस पर शक किया जाएगा। लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बना के लाए हैं, ये कहा जाएगा। और ये कहा गया कि मोहम्मद अपनी तरफ से बना के लाते हैं। ये शक की बुनियाद पर कहा गया। क्या हुक्म हुआ कि अगर तुम ये कहते हो कि मोहम्मद अपनी तरफ से बना के लाए हैं, तुम ऐसे कुरान को बना के ले आओ, ऐसे ही तुम बना लो, तुम भी तो इंसान हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, उन पर तुम शक करते हो, तो ऐसी किताब तुम भी बना के ले आओ। लोग आजिज़ रह गए, कुरान को नहीं बना सके। तो कुरान ने क्या कहा? कुरान ने आखिरी वक्त में ये कहा, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अकेले नहीं, अल्लाह के अलावा जितने भी ज़ीरू हो सब मिल के बना के ले आओ। लेकिन उस पर भी आजिज़ आ गए। फिर चैलेंज किया कुरान ने, छोटी सूरत बना के ले आओ, 10 आयत बना के ले आओ, वो भी नहीं बना सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे छोटी सूरत कुरान करीम की लिख कर खाना काबा के दीवार पर चश्मा कर दिया कि ले अब ऐसे बना के। मुद्दतों तक वो खाना काबा की दीवार पर चश्मा रहा, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे सका। ये कुरान करीम है। मैं मेरे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, कुरान करीम की इसमें तो बड़ी तफसील है, वक्त लगेगा। एक दो बात इस सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कुरान करीम के आने से पहले जो आज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हवाई जहाज़ देख रहे हैं,
रॉकेट देख रहे हैं, स्टीमर देख रहे हैं, बाहरी बेड़ा देख रहे हैं। ये जितने भी जितना टेक्निक हुआ है कुरान के आने से ये पहले कुछ नहीं था। लेकिन जब कुरान आया है तो इंसानों को सारी चीज़ों का कुरान से इल्म हुआ है और साइंस यहाँ से पैदा हुई है। साइंस जो है, साइन ये अरबी का लफ्ज़ है, इस असल लफ्ज़ है साइंस, लेकिन साइंसदानों ने इसको साइंस नाम रखा। कुरान के आने से पहले साइंस नहीं थी, कुरान के आने से पहले स्टीमर नहीं था, कुरान के आने से पहले रेलगाड़ी नहीं थी, कुरान के आने से पहले हवाई जहाज़ नहीं था, कुरान के आने से पहले बहरी जहाज़ नहीं था। कुरान के आने के बाद ये सब हुआ है। और किस तरह हुआ है? लोहे को तब्दील करके, दुनिया के धातु को और मैदनियात को तब्दील करके बनाया गया है। कहाँ से मिला है? किसने सिखाया है? कुरान से मिला है। कुरान ही ने इनको साइंस बताया, कुरान ही ने इनको साइंस सिखाया। और कुरान ही से साइंस का माने क्या होता है? रिसर्च करना, छान फटक करना, तहकीक करना किसी चीज़ का। और तहकीक तो जब तक उसके वो भरवाइल ही नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, उस वक्त तक तो तहकीक नहीं होगी। तो कुरान जो आया, कुरान के आने के बाद ये साइंस पैदा हुई। उस वक्त जब कुरान नहीं आया था तो लोग नहीं, लोहे पर लोग मेहनत नहीं करते थे, पत्थर पर मेहनत नहीं करते थे, दुनिया के सामान पर मेहनत किसी सामान को बनाने के लिए नहीं करते थे। लेकिन जब कुरान आया, उनको मिला है, कुरान से जब उनको इल्म मिला है तो वो करने लगे हैं। किसी को पता नहीं था। जब साइंस आया तो रिसर्च शुरू कर दिया। कहाँ रिसर्च शुरू किया? सूरज पर किया, चांद पर किया, तारा पर किया, दुनिया की जितनी चीज़ें सब पर उन लोगों ने तहकीक शुरू कर दी, छान फटक शुरू कर दिया। ये पता नहीं था इंसानों को कि ये सूरज जो हम देखते हैं ज़मीन से छोटा है या बड़ा है। ये किसी को पता नहीं था कि ज़मीन से कितनी दूरी पर है। ये किसी को पता नहीं था कि ये कितने चक्कर लगाता है 24 घंटे में, किसी को पता नहीं था। सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश, सूरज की गर्मी ज़मीन पर कितने आती है, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन इंसानों ने कुरान को पाया। कुरान करीम कहता है, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, पस कौमों को, ये कुरान पस कौमों को, गिरी हुई कौमों को, जलील कौमों को, नाकाम कौमों को ऊपर उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए है। हमने देखा नहीं, खोला नहीं। एक शायर ने कहा है कि रख दे उठा के, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से। मुसलमान जो है कुरान से तवज्जो नहीं, कुरान नहीं पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है। कुरान कितना पढ़ता है? मकतब में चला गया, मियाँ जी ने पढ़ा दिया, इमाम साहब ने पढ़ा दिया, कुरान शरीफ ख़त्म हो गया, नाज़रा पढ़ लिया। नाज़रा से कुरान का इल्म नहीं होता। हाँ, सवाब मिलता है। कुरान तो ऐसा है कि इसको अगर कोई आदमी देखे भी तब भी सवाल है। दुनिया की कोई किताब नहीं है कि जिसके देखने से सवाब मिलता हो। तमाम लोगों से गुजारिश है कि खाने के बाद जाने का माहौल ना बनाए, पिंडाल में आकर के बैठ जाएं। खाने के बाद जाने का माहौल ना बनाए, क्योंकि अभी फहरिस्त लंबी है, बच्चों का प्रोग्राम बाकी है और बहुत सारे मुकर्रिरीन हजरात भी बाकी हैं। खाने के बाद जाने का माहौल ना बनाए मेरे भाई, आकर के पिंडाल में अपनी जगह ले लें। तो इसलिए मेरे भाइयों, वक्त तो कम है, इसे 2-3 बातें मैं कुरान से मुतालिब कहना चाहता हूँ।
पुर्जा भी आ गया इख्तिसार करने के। इतने वक्त में अभी तो शुरू हुआ था। अच्छा ठीक है, लोग भाग रहे हैं, पुर्जा आ गया, अभी तो इब्तदा हुई है, बहुत सारी बातें बाकी हैं। इसलिए मैं आखिर वक्त में कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, कुरान से करीबी रखिए, कुर्बत रखिए, बच्चों को पढ़ाइए। अभी अभी देखा, इससे आपके बच्चों को भी और आपका भी हौसला बुलंद होना चाहिए कि अभी अभी दस्तारबंदी हुई है कुछ बच्चों की। इससे हौसला आपका भी बढ़ना चाहिए कि अपने बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बनावें। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान से बोझ पैदा मत कीजिए, कुरान से नज़दीकी पैदा कीजिए। और अभी तो हम बैठे हैं, पूरी बात जो कहना चाह रहे थे कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए और जाते जाते मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस बस्ती में 2 बच्चों के जो सरबंदी हुई हाफिज़ कुरान की, और मुबारक के लायक वो भी हैं कि जिन्होंने इस इदारे को, इतने बड़े इदारे को, जो हम गुमान में भी नहीं था, हम भी सड़क से रास्ते से गुजर जाते थे, सुनते थे कि मौलाना खुशनहाल साहब ने मदरसा खोला है, लेकिन यहाँ तक रसाई हमारी नहीं हुई थी। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि किसी बहाने से अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया और हमने देख लिया। तो आप सभी हजरत मुबारकबाद के लायक हैं कि आपकी बस्ती में इतना शानदार इदारा, तकरीबन करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा, और एक जो मंसूबा उनका है, हदफ जो है, उसमें हमारी दुआ है और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके मकसद को पाए तकमील तक पहुँचावे, कि लड़कियों की एक ख़ास मदरसा हो जिसमें अच्छी तरबियत हो, तालीम हो। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कोई टूटी फूटी बहुत सारी बातें हुई, अगर गिराबार हुई हो तो आप लोग माफ़ करेंगे। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।